यूपी स्पेशल में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। यूपी विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने शायरी पढ़ते हुए कहा, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले सभी में अभी भी सुधर जाओ और बात करते हैं। खास रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शायरी पढ़ते हुए कहा कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले सभा में सुधारों की बात करते हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे, क्या ये सच नहीं कि तमाम प्रकार के घोटालों में इन युवाओं के साथ भेदभाव भी हुआ था और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी हुआ था? क्या लोक सेवा आयोग की भर्ती हो रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, माध्यमिक सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग की भर्ती रही हो, पुलिस भर्ती रही हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसमें धांधली और व्यापक शिकायत न आई हो। भर्ती में व्यापक धांधलियां होती थी, भाई भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था और परिणाम क्या होता था? यूपी का नौजवान पलायन करता था। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती घोटाला की चर्चा कर लेते, सहकारिता भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, जल निगम भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, गोमती रिवर फ्रंट की भी चर्चा हो जाती और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले जिस पक्ष के लोग हैं उसमें समर्थन इन्हीं लोगों को मिला। पिपराइच में नई चीनी मिल का संचालन हो चुका है। जो चीनी मिलें बंद थी, उन चीनी मिलों को हम लोगों ने चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाया। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं है तो हम लोगों ने इसको चलाने का कार्य आगे बढ़ाया है। कोरोना कालखंड में 119 चीनी मिलें चलाई। अब गन्ना किसानों के हित में कौन काम कर रहा है? जो चीनी मिलों को चला रहे हैं, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, वह गन्ना किसानों का हितैषी है, या जो चीनी मिलों को बेच करके गन्ना किसानों को सड़कों पर बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव ने सदन में 1 घंटे का भाषण दिया, जैसा कि लग रहा था चुनावी भाषण है। किसी मनुष्य ने कहा है कि अभिमान तब आता है जब लगता है कि हमने किया, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को जो जनादेश मिला है वो उसी सम्मान का प्रतीक है। पिता जनार्दन के द्वारा प्राप्त जनादेश, यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के प्रति एक सम्मान है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। हम ढिंढोरा पीट पीट करके नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी। जनता जानती थी कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है। एक साजिश के तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई, उसका गठन ही नहीं होने दिया। पीएसी होती तो क्या मुजफ्फरनगर में महीनों महीनों तक कर्फ्यू रहता? पीएसी होती क्या बरेली में कर्फ्यू रहता? लेकिन पीएसी की यूनिट जितनी कंपनियां थी उनको एक एक करके बंद किया जा रहा था। भर्ती में व्यापक धांधलियां होती थी।
समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने भी काम किया होगा, लेकिन कोई भी जन आकांक्षाओं का प्रतीक नहीं बन पाया। हम जीते तो अच्छा, नहीं तो बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। साल 2019 और 2022 का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। वहीं ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ सपा का समर्थन करने के लिए टीएमसी नेता भी आई थी। वो उस राज्य की नेता हैं जहाँ चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा हुई। 57 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, 10,000 शेल्टर हुए और 7,000 शिकायतें दर्ज हुई। 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने दुगनी रफ्तार से काम किया है। वैसे मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, मैंने कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार हैं, मेहनती हैं और मेहनत के साथ साथ उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर मैं कहना चाहते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश जिन उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचाया जा सकता है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग, उनका भी साथ लेना पड़ेगा। और इन साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं, साथियों मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर ये हमारा साथ ले लेते, विपक्ष ये साथ अगर हमारा ले लेते, तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। सुन लीजिए तो ये तो उदाहरण इसलिए देना चाहते हैं, इसलिए हम उदाहरण देना चाहते हैं। ये सही है कि मैंने पार्टी बनाई थी, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो ये ही वहाँ बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। वहीं इससे पहले भी शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। मैं सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया, और भी अन्य माननीय सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिवपाल यादव की तारीफ की, जहां एक ओर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते नहीं थकते, वहीं शिवपाल यादव जो कि सपा के कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरीद बने बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुई तीखी नोकझोंक का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। गोंडा जिले के केरलागंज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, बीते दिन सदन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव के द्वारा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो सरासर गलत था। बीजेपी इसका विरोध करती है। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को पिछड़े समाज का मसीहा भी बताया है। यूपी विधानसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुई तीखी नोकझोंक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गोंडा जिले के कैरनगंज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीते दिनों सदन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव द्वारा जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो निंदनीय है। बीजेपी इसका विरोध करती है। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को पिछड़े समाज का मसीहा बताया। सदन की कार्रवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसे लेकर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन करनैलगंज के तहसीलदार पुष्कर मिश्रा को सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उप मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करके अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है, जिससे मौर्य समाज और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में रोष है। संजय किसानी, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे आपने? नेता प्रतिपक्ष जो है हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने जो है अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें बड़ा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, उससे हम पिछड़ा समाज के लोग जो है काफ़ी जो है उसकी निंदा करते हैं और माननीय राज्यपाल महोदया के नाम से जो है मैंने एक ज्ञापन जो है एसडीएम के माध्यम से मैंने दिया है कि भविष्य में ऐसी जो है घटना पुनः ना घटे, चाहे वो विधानसभा हो चाहे राजनीति में जो है गलत शब्द का प्रयोग ना हो। राजनीति है, आप अपना अच्छा काम करिए। मैं अपना अच्छा काम करके जो है जनता के बीच में पुनः आया हूँ। ठीक है, उसकी चर्चा हो रही थी, उसी दौरान जो है नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी के बारे में उल्टा सीधा बोला। ठीक है, उसकी हम लोग जो है मौर्य समाज के साथ में पिछड़ा वर्ग समाज पूरा घोर निंदा करता हूँ और भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे, इसके लिए मैंने राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? राम कुमार मौर्य। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, किस मामले को लेकर? 25 तारीख को सदन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इसके विरोध में मैंने एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि भविष्य में ऐसी भाषाओं का मर्यादा को तार तार न किया जाए। सदन की एक गरिमा होती है और गरिमा के अनुसार ही वार्ता करें। इससे मौर्य समाज और पिछड़ा समाज सभी को उन्होंने तार तार किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आशीष सोनी। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? हम लोगों ने एकत्रित होकर इसलिए ज्ञापन दिया है, राज्यपाल महोदया को संबोधित ये ज्ञापन करनगंज के एसडीएम साहब को दिया गया है। जिस प्रकार से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है, उनके पिताजी के खिलाफ ये जो बयानबाजी किया है, इसका पूरे समाज में आक्रोश है। मौर्य समाज के साथ पूरा पिछड़ा समाज सभी लोग एकजुट होकर इनकी घोर निंदा करते हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा इस प्रकार की अगर कोई ये अमर्यादित टिप्पणी करेंगे तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। खैर, लोगों में रोष है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने शब्दावली का इस्तेमाल किया था, उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर इस तरह के शब्दावली से बचने का अनुरोध किया और अखिलेश यादव के लिए सभापति से इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल न करने के लिए कहा। खैर, अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे नेता है, सुलझे हुए शख्सियत है, फिर भी इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल उनसे अपेक्षित नहीं थी। फिर भी उन्होंने इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जो कि अब बीजेपी कार्यकर्ता निंदनीय बताकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए गोंडा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।
नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए। आंकड़ों में यूपी में ज्यादा अपराध हुए, अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा है कि महिला अपराधों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भाजपा के लोग पुलिस की पिटाई कर रहे हैं। मंडी व्यवस्था को सरकार ने बर्बाद कर दिया है। प्राइमरी एजुकेशन में किताबें नहीं बांटी पाई है और समाजवादी सरकार में मेरिट से भर्ती हुई थी, तो वही भाजपा सरकार ने आरक्षण व्यवस्था बदली है। यूपी में एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी लेकर आई है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव अपनी पार्टी की उपलब्धियां बताते हुए नजर आए और इसी के साथ विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। जहां किसानों की मदद करनी चाहिए थी, किसानों को धोखा दिया। आज किसी भी आंकड़े में, चाहे वो हम प्राइमरी एजुकेशन को देखें, चाहे मिड डे मील को देखें, या हम किसी नीति आयोग के आंकड़े देखें, उत्तर प्रदेश की लगातार गिरावट ये नीचे जा रहा है। किताबें ये नहीं बांट पाए, ड्रेसेस ये नहीं दे पाए, जूते ये नहीं दे पाए, मोजे ये नहीं दे पाए, और जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे वो केवल दलित और पिछड़े वर्ग के हैं। यहां तक पुलिस की भर्ती का सवाल है। जितनी साफ सुथरी पुलिस भर्ती समाजवादी सरकार में हुई उतनी कभी नहीं हो सकती थी, लेकिन हमारे पिछड़े और दलित भाई नौजवान याद रखें, समाजवादी सरकार में मेरिट से भर्ती हुई थी। आपकी आगरा की भी समाजवादी सरकार का ही डीपीआर और सब कुछ तैयारी कर दी थी। तो ये सरकार काम रोकने वाली सरकार है। इनसे पूछिए कि आपने कौन सा बड़ा फैसला काम कर करके दिखाया है। ये समाजवादियों के एक्सप्रेस वे बने हैं जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता है कि समाजवादी पेंशन समाजवादी पार्टी की नहीं थी, वो समाजवादी पेंशन महिलाओं के लिए थी। और समाजवादी शब्द इसलिए है क्योंकि वो हमारे संविधान में है। और अगर ये कहें कि राम राज्य की कल्पना करें तो बिना समाजवाद के राम राज्य अधूरा है, जब और बिना सामाजिक न्याय के भी राम राज्य अधूरा है। तो खबर नोएडा से, जहां पर अपर्णा यादव निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची। कार्यक्रम में सपा और आजम खान पर उन्होंने निशाना साधा है। राजनीति से पहले अपने ऊपर लगे केस को देखे आजम, और इसी के साथ शिवपाल की योगी की तारीफ करने पर अपर्णा यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी तारीफ के लायक है। शिवपाल भाजपा में आए तो उनका स्वागत है। क्यों आप मुझसे भाजपा के बारे में बात करिए? जी, भाजपा में आ सकते हैं। अगर आना चाहें तो उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए। परिवार की मीटिंग में आपकी बात हुई हो शिवपाल से? नहीं, मेरी इस बारे में कोई। सपा से आजम खान भी नाराज नजर आ रहे हैं। वैसे तो खुल करके कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि दर्द तो है ही। तो क्या वो दर्द जो है भारतीय जनता पार्टी समझ पा रही है? उन पे काफ़ी सारे मुकदमे हैं लगे हुए, और उनको उन पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि जो है राजनीतिक बातों पे। अभी उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि क्या उन्होंने गलत किया था जब वो पद पे थे या नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है जो आपराधिक। तो वही मथुरा में आज शाही ईदगाह मस्जिद पर जुम्मे की नमाज अदा की गई। नमाज में मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ जन्म स्थान मंदिर और शाही ईदगाह पर पहले से सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन सबसे मंदिर और मस्जिद का विवाद जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। तब से शाही ईदगाह पर हर जाने आने वालों पर निगाह रखी जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर नमाज अदा करने वालों से बात करना चाहे, लेकिन कोई भी यहाँ पर कुछ भी बोलने से बचता हुआ भी नजर आ रहा है। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद पर आज जुम्मे की नमाज अदा की गई है। नमाज के बाद लोग अभी भी यहाँ से कतारबद्ध होकर अपना वापस जा रहे हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो पहले से ही चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी का जो इलाका है, यहाँ से भगवान की जमीन दूसरी तरफ है, और ये पूरा इलाका जो है शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ जाता है। यहाँ पर यहीं से बैरिकेडिंग की जाती है, और वहाँ ऊपर जो दूसरा गेट है वहाँ पर उस आने जाने वालों की चेकिंग होती है। जो लोग आधार कार्ड, जो लोकल आधार कार्ड है, जिसमें मथुरा का आधार कार्ड है, वही लोग उस मस्जिद में जो है प्रवेश कर पाएंगे। उसके अलावा कोई भी यहाँ पर प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस तरह के मंदिर और मस्जिद का विवाद एक बार फिर से छिड़ा है, उसके बाद चाक चौबंद व्यवस्था है और भी की गई है। रविंदर सिंह, इंडिया न्यूज। यूपी स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।